मैनपुरी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पिता और सांसद मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के आवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पुलिस और फौज में भर्ती नहीं कर पा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आरएसएस का प्रकोष्ठ है और इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, विकास, रोजगार और बेरोजगारी पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो लोग ये दावा करते थे दिन रात, वो आज राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा को देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताते हुए कहा कि वो लगातार जो सम्मेलन कर रहे हैं, ये सब झूठे सम्मेलनों में से हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव तैयारियों में जुटे हुए हैं और पिछले कई दिनों से लगातार वो सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनमें जोश भी भर रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी सपा प्रमुख बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुई किसान महापंचायत पर ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों का आक्रोश देखकर डबल इंजन के सारे ड्राइवर नदारद हो चुके हैं। दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की, ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, ना विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करेल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर लोग खा जा रहा है, डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान ही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस तरह से ठीक होएगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीजों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, केंद्र सरकार से कह रहा है हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। जिस तरह से भाजपा आप काशी को आगे लेके आ रही है, 10 दिन में कह रही है काशी की चीजें आ जाएंगी तो सब ठीक होगा। क्या आ जाएगा? काशी का मुद्दा लेके आ रही है। काशी को लेकर क्या? कौन सा मुद्दा है ये? काशी में भी सब कुछ ठीक करके उसका एक मैसेज आएगा सरकार को लेकर। देखिए, सरकार का समय खत्म हो गया, जनता इंतजार कर रही है कब वोट डालें और कब इन्हें हटाएं।